नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का थंबनेल तो देखा ही होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील में क्या प्रभाव पड़ रहा है मार्केट में और सिचुएशन क्या बन रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है और टेक्निकल भी है। टेक्निकल का भी आलोचना हम लोग करेंगे। पहले तो आपके साथ शेयर किए थे कि यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, कहाँ तक 25,200 के आसपास जा सकते हैं। वो लेवल आपके साथ शेयर किए थे, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इस स्विंग लो अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ से अपसाइड का मूव भी मिलता। तो क्या हुआ कि ब्रेक तो हो गया, क्लोजिंग भी हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर टेक्निकल बातें अगर बोले तो डेली प्राइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। जो जोन है वो है आपका 24,468 से लेके 24,380, इसके बीच में एक जोन है। ये अगर तोड़ देता है तो हम लोग नेगेटिव सेंटीमेंट में आएंगे और यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग बेयर स्पेस में एंटर हो जाएंगे। अगर ये स्विंग लो तोड़ देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बेयर स्पेस में चला जाएंगे। ये समझ लीजिए, जब तक नहीं ब्रेक करते तब तक के लिए यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। ये जो पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है ये एक्चुअली आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रॉ किया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी का भी ये जो स्विंग लो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया हुआ है जो कि है 55,150 से लेके 55,125, इसके बीच में अगर आने के बाद यहाँ से बाउंस करते हैं तो बच गया बाजार। अगर यहाँ से नीचे के तरफ चलते हैं तो मान लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग बेयर स्पेस में एंटर हो जाएंगे। लॉन्ग टाइम में बेयर स्पेस में कब एंटर होंगे, जब ये स्विंग लो तोड़ देगा जो कि है 53,487। ये लेवल तोड़ के अगर नीचे की तरफ बंद होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बेयर स्पेस में चले जाएंगे। अभी फिलहाल कहाँ पे है, सेंटीमेंट बाजार में ऊपर से नीचे तो आया है और उसके हिसाब से नेगेटिव तो दिख रहा है, मगर सपोर्ट जोन मेन जो है वो निफ्टी में यहाँ पे है और बैंक निफ्टी पे यहाँ पे है। अभी फिलहाल अगर देखें तो यहाँ से क्या हो सकता है, इंडिया यूएस जो ट्रेड डील होने वाला है उसमें 25% का टैरिफ लग गया है, तो ये सेटल भी हो सकता है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तरह का चलते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स चलते हैं। तो प्रेशर टैक्टिक्स के चलते अगर देखें तो नजदीक आपका बिहार का इलेक्शन है। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो फुल मेजोरिटी में नहीं है, यहाँ पे दबाना आसान है, इसीलिए ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हो रहा है। एक डेढ़ महीना बाद अगर चुनाव जब हो जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा कि ये सब सेटल हो गया, हो ही जाएगा। ये एकदम कंफर्म है कि सेटल हो ही जाएगा। अगर अब देखिए कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या बन रहा है, अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव है। पैटर्न के हिसाब से अगर देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो बियर स्पेस में एंटर होंगे शॉर्ट टाइम के लिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए बियर स्पेस में एंटर होंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग बियर स्पेस में एंटर होंगे। और ये स्विंग लो अगर ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग बियर स्पेस में एंटर होंगे। उससे पहले यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मूव आप लोग देख रहे हो ये इम्पल्सिव टाइप का मूव है डेली फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे बहुत कुछ चीज जियोपॉलिटिक्स में चलते हैं। छोटा छोटा जो कंट्री है जिसमें उतना क्षमता नहीं है तो उनको दबाना बहुत आसान है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तब नहीं था, जो बाइडेन था, उसका सरकार ने आपका पाकिस्तान का सीएम को भी चेंज कर दिया, जेल में डलवा दिया। बांग्लादेश का जो सीएम है उसको भागना पड़ा और इंडिया में आके शरण लेना पड़ा। मोहम्मद यूनिस यूएस से उड़ के आते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री बन के बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज होता रहता है। जिसका इकोनॉमी जैसा साइज है, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जितना स्ट्रांग है देश के अंदर,
तो उसके साथ थोड़ा बहुत फाइट हो सकता है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट हम लोगों का यहाँ पे भी हुआ था चुनाव के पहले। तो वो नैरेटिव सेट तो करते हैं बाहर से और पैसा भी देते हैं, तो वो नैरेटिव को चलाते हैं। तो नैरेटिव अगर चल गए तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि मेजॉरिटी सीट नहीं आए। जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सीट अगर देखें तो मेजॉरिटी में नहीं है। तो ये सब सिचुएशन क्रिएट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। उसका जो आपका मूलभूत शर्त है वो सिद्ध करने के लिए ही है। तो ये सब चीज देखने के लिए अगर देखें तो ये जियोपॉलिटिक्स में चलता ही रहता है, कभी उल्टा होगा कभी सीधा होगा। ये जो गेम चल रहा है ये 1-1.5 महीना बाद खत्म हो जाएगा, फिर सेटल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो दूसरा देश है उसमें बिजनेस करके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, इससे कुछ तो ज्यादा नहीं है। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखें नेगेटिव तो है, अगर फ्री फॉल जैसे होते हैं ना, ऐसा नहीं हुआ है मार्केट में, ये समझने के लिए बात है। तो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से अगर देखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जोन इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में भी ये जोन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर देखें कि अवार्ली टाइम फ्रेम निफ्टी में, तो इसके हिसाब से अगर इंट्राडे में एक पैटर्न बन रहा था जो कि फॉर्मेशन ऊपर की तरफ होगा, यही कंफर्मेशन दे रहा था। तब अगर ये स्विंग लो अगर नहीं तोड़े तब, तो ये जो मूव गैप डाउन के साथ खोला उसके बाद क्या देखे हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ देखे, इस लेवल को भी ब्रेक किए, फिर एक्सपायरी का बहाना लेके नीचे की तरफ भी आए। तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता था। मगर आज के दिन क्या हुआ, गैप डाउन के साथ खोले, थोड़ा ऊपर नीच किए, फिर लगातार नीचे की तरफ गए और इस लेवल को भी ब्रेक करके सस्टेन हो गया। तो पैटर्न नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने स्टार्ट हो गया। इसके हिसाब से अगर देखे तो यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंस मिला है उसके हिसाब से ही दोनों पैटर्न कम करेगा। तो उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेडिंग सेटअप को लेके जाएंगे और देखेंगे कि नीचे की तरफ कौन सा जोन के आसपास आ सकते हैं। आज लाइव में भी आपके साथ शेयर किए कि बाजार नीचे की तरफ ही आएगा। लाइव इंडिकेटर भी दिखाया कि यहाँ से मूवमेंट जो है वो पुट के साइड में ही होगा, कल के साइड में नहीं होगा। तो वही हुआ आज के दिन। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर आते हैं, इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक आएगा जो कि है 24,240। यहाँ पे जाके अगर पैटर्न कंप्लीट होता है तो यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे और भी आते हैं तो ये जोन का जो लो है जो कि है 24,384.80 पकड़ लीजिए, तो यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट होता है जो कि इस स्विंग हाई के हिसाब से है। तो उसका अगर रेशियो पकड़ ले तो यहाँ पे एक टारगेट बन सकता है जो कि है आपका 24,380.84, इसके आसपास। यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, तो इसीलिए दोनों लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ अगले हफ्ते देखते हैं तो हर एक आपका जो अपसाइड में मूवमेंट होगा वहां से जो बाउंस आएगा तो बाउंस से एक डीप जरूर लेगा और बहुत बड़ा डीप ले सकता है। हर एक बाउंस में एक डिप लेगा। कब हर एक डिप में एक बाउंस लेना स्टार्ट करेगा, जब ये स्विंग आई ब्रेक करके सस्टेन होने लगेगा, तो पहले तो नहीं। और यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करने के लिए ये जोन के आसपास आ सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखे तो बैंक निफ्टी डेली तो बता दिया आपको। आवरली चार्ट के हिसाब से अगर देखे तो ये चार्ट जो है, ये जो स्विंग हाई बना हुआ है इसके हिसाब से दोनों टारगेट मिल रहा है। तो दोनों टारगेट के हिसाब से अगर देखें तो पहला तो मूव यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है प्रीवियस, ये लो टारगेट करके आपके साथ शेयर किए कि 55,150 से लेके 125 इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ तो आएगा ही, अगर इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं तो तब पैटर्न के हिसाब से यहाँ से
यहाँ तक भी आ सकते हैं, जो कि है 54,690 से लेके 54,150, इसके बीच में आ सकते हैं। एक टारगेट बनता है, पहला तो जोन यहाँ पे बनते हैं, ये अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक करते हैं तब तो ये छोटा पैटर्न के हिसाब से यहाँ से आपका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा, मगर बड़ा पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तक मूवमेंट आ सकते हैं, जो कि है 55,130 इसके आसपास। यहाँ से बाउंस बैक भी मिल सकता है, यहाँ से भी बाउंस बैक मिल सकता है, मगर क्या देखना है कि शॉर्टर टाइम जोन में, मतलब कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो बियरिश फेज में शॉर्ट टाइम के लिए जरूर एंटर होगा, मगर रिकवर भी उतना जल्दी होने का आशा है। और जितना कैओस मार्केट में चल रहा है तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा, 1-1.5 महीना बाद सब सेटल होने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, और प्योर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलते हैं, और प्रेशर पॉलिटिक्स ये है क्योंकि कोई ना कोई डील अमेरिका चाहते हैं और वो डील इंडिया दे नहीं रहा है। तो इसको समझ लीजिए, ये प्रेशर टैक्टिस चलेगा कुछ दिन, और नया नया कुछ देख सकते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने लगेगा। जैसे कि आप लोग मीडिया में खबर सुनने ही होंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब लगा था कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो सीएम बैठा हुआ है फिलहाल, वो पपेट चला जाएगा, उसको निकल के फेंक देगा, मगर अभी तक हुआ नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जरूर ये करेगा। ये ऐसे ही डिस्टर्बेंस करते हैं, इसको कैसे काउंटर करते हैं इंडिया, यही देखना है। क्योंकि काउंटर अगर होता है तो तगड़ा होना चाहिए। तो बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जो कंट्री के साथ हम लोग किए हैं और भी कर रहा है, तो जो नुकसान अमेरिका से होगा वो नेट अगर प्रॉफिट देखे तो 30-40 बिलियन के आसपास ही नेट आपका लॉस होगा। ट्रेड तो 400 बिलियन 500 बिलियन का करते हैं, 350-400 बिलियन का करते हैं, उसमें से प्रॉफिट कितना होता है? 30-40 बिलियन का होता है। तो वो जो प्रॉफिट इंडिया में रहते हैं, तो वो प्रॉफिट दूसरे कोई कंट्री के साथ ट्रेड करके वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर जितना कर पाए उतना अच्छा है, नहीं तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट नेगेटिव तो है, उसका असर भी बाजार में आहिस्ता आहिस्ता दिखने लगेगा। क्योंकि बहुत सारा कंपनी है जो कि डायरेक्ट यूएस से डील करते हैं, तो उसमें अगर इफेक्ट आएगा तो मार्केट में भी आएगा, ये नेचुरल है। तो मगर ये चीज नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले अनएक्सपेक्टेड टाइप का मूवमेंट देखे थे, फिलहाल के लिए वो तो नहीं है। तो शॉर्ट टर्म बियरिश फेज में एंटर हो सकते हैं, मगर यहाँ से बाउंस बैक भी मिलेगा। और ये जो कैओस चल रहा है ये 1-1.5 महीना बाद, मतलब कि बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाएगा। उम्मीद तो यही करते हैं। आप लोग क्या करते सोच रहे हो, ये जरूर आप लोग कमेंट्स करके लिखना। तो वीडियो अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।